चलिए बच्चों, मैं अमृत कुमार कुशवाहा। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की मैथ। तो ध्यान दीजिए, कक्षा 11 की मैथ में हम पहला चैप्टर पढ़े थे सेट थ्योरी। तो देखिए सेट थ्योरी हम लोग सेट थ्योरी के जितने भी रूल्स हैं, परिभाषाएं सब पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पहला चैप्टर यानी सेट थ्योरी। तो देखिए सेट थ्योरी का पहला पार्ट क्या है हमारा 1.1। तो 1.1 में पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, हमें क्या करना है, हमें इसमें बताना है कि समुच्चय है या नहीं है। समुच्चय कब होगा, जब परिभाषित होगा तो समुच्चय होगा, और जब परिभाषित नहीं होगा समुच्चय नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम। तो देखिए जे अक्षर से कौन कौन से प्रारंभ होते हैं, इसका देखिए आंसर। जैसे ए बराबर हो गया जनवरी, हो गया, उसके बाद हो गया जून, हो गया, और अगला तीसरा होगा जुलाई होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिख रहा है, निश्चित दिख रहा है यानी परिभाषित दिख रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं यह एक समुच्चय है। चलिए इसका दूसरा पार्ट देखिए क्या कर रहा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि निश्चित है। ध्यान दीजिएगा, 10 प्रतिभाशाली लेखक देखिए निश्चित नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। चलिए ये क्यों समुच्चय नहीं है, क्योंकि परिभाषित नहीं, पता नहीं कितने आगे आते रहेंगे लेखक, इसलिए निश्चित नहीं है, यानी परिभाषित नहीं है। अगला ध्यान दीजिएगा, तीसरा करा विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसा ये भी निश्चित नहीं कि 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं, क्योंकि आगे पता नहीं कितने बल्लेबाज और श्रेष्ठ हो सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यह भी समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। चलिए अगला देखिए, तीसरा पार्ट कर आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। देखिए कक्षा में जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, परिभाषित होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक क्या है, समुच्चय है, इसलिए यह एक समुच्चय है, समुच्चय है। चलिए अगला देखिए, इसका पांचवा पार्ट देखिए कह रहा है 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। देखिए जो 100 से कम होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, परिभाषित होता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक, 99 तक। तो 99 तक ये संख्याएं क्या है, निश्चित है, परिभाषित है, इसलिए यह एक समुच्चय है। अगला देखिए, इसका छठवां पार्ट क्या कर रहा है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। देखिए जो लेखक प्रेमचंद है, इनकी देखिए जो उपन्यास लिखे वो क्या है, निश्चित है, कितने उपन्यास लिखे हम लोग निश्चित है, गिन सकते हैं, तो इसलिए कह सकते हैं कि यह एक क्या है, समुच्चय है, इसलिए यह एक समुच्चय है, समुच्चय है। अगला देखिए, कर सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो देखिए सभी समपूर्णांक में क्या क्या आएंगे, डॉट 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 -6 -4 -2 0, यहां देखिए 2 4 6 डॉट डॉट, यानी देखिए समपूर्णांक। देखिए जो निगेटिव हैं वो भी आएंगे, जो पॉजिटिव हैं वो भी आएंगे, और ये देखिए सम दिख रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यह क्या, एक समुच्चय है। अगला देखिए, कर इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। देखिए किसी भी चैप्टर या किसी भी अध्याय में जितने प्रश्न होते हैं वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, इसलिए वो क्या होते हैं, परिभाषित होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह क्या है, समुच्चय है, यह एक समुच्चय है, समुच्चय है। अगला देखिए, करा विश्व में सबसे
सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो देखिए ऐसा अभी तक निश्चित नहीं है कौन से कितने खतरनाक जानवर है, यानी ये भी क्या है, अपरिभाषित है और अनिश्चित है। तो हम कह सकते हैं यह भी क्या है, एक समुच्चय नहीं, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। नहीं है। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा मान लीजिए ए बराबर एक सीट थ्योरी दी, यानी एक समुच्चय दिया रहा है। तो कह रहा रिक्त स्थानों पर युक्त चिन्ह अवयव है या अवयव नहीं है का चिन्ह भरिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैसे जानेंगे अवयव है। ध्यान दीजिएगा, अगर देखिए ए और बी दो व्यक्ति हैं, अगर किसी भी प्रश्न को ये कहता है हाँ, अगर ये कहेगा सत्य है और ये भी कहेगा सत्य है, तभी हम लोग कहेंगे सत्य है। और अगर ये कह दिया सत्य है, ये कह दिया असत्य है, तब हम क्या पढ़ेंगे, असत्य। अगर ये कह दिया, ध्यान दीजिएगा, ये कह दिया सत्य नहीं है, ये भी कह दिया सत्य नहीं है, तब भी क्या होगा, सत्य होगा। तो यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए 5 का राम ए में है, 5 का राम ए में है। यहां तो कह रहा है कि हम ए में है। अब यहां से पूछेंगे देखिए ए में 5 है कि नहीं है, ये भी कह रहा है कि हम हैं, ये भी कह रहा है हम हैं, इसलिए क्या कहेंगे, यहां पर कौन सा चिन्ह लगेगा, 5 अवयव है किसका, ए का, 5 अवयव है किसका, ए का। चलिए दूसरा देखिए, 8 का राम ए में है, देखिए यहाँ 8 का राम ए में है, यहाँ देखिए कह रहा नहीं है, ये कह रहा है, ये कह रहा है नहीं है, तब देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगेगा, 8 अवयव नहीं है किसका, ए का। अगला देखिए, 0 का राम ए में है, ये 0 का राम ए में है, ये कह रहा 0 नहीं है। जब नहीं है तो क्या कर सकते हम लोग, तीसरा पार्ट कहेंगे 0 अवयव नहीं है किसका, ए का। अगला देखिए इसका चौथा पार्ट, ये देखिए 4 का राम ए में है और ये भी कह रहा है, और जब दोनों है तो कहेंगे क्या कि 4 अवयव है किसका, ए का। अगला देखिए, देखिए इसका जो 5वां पार्ट है, ये 2 का राम ए में है, ये भी कह रहा है कि है, दोनों कह रहे हैं हाँ है तो सत्य है, देखिए 2 अवयव है किसका, ए का। अगला देखिए, ये 10 का राम ए में है, यहां से देखिए कह रहा है नहीं है, ये कह रहा है हाँ, ये कह रहा है नहीं है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, असत्य, यानी 10 अवयव नहीं है किसका, ए का। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या करा है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। क्या करना है, हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो देखिए रोस्टर रूप में हम कैसे लिखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है यक्स सच दैट यक, ये सच दैट का चिन्ह है। इस सच दैट को हम केवल खड़ी लाइन से भी क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये लिखा क्या है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। ये जो पूर्णांक है देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है -3 से क्या है, बड़ा है। ये यक्स जो हमारा देखिए -3 से क्या है, बड़ा है, और 7 से क्या है, छोटा है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ए बराबर -2 -1 0 1 2 3 4 5 और कितना 6। ये देखिए क्या है, ये 3 से क्या है, बड़ा है, और 6 से 7 से क्या है, छोटा है। तो ये पहले का क्या होगा, आंसर। चलिए दूसरा देखिए क्या कर रहा है, बी वाला कह रहा है यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम, ये एक प्राकृतिक संख्या। तो देखिए 6 से कम में क्या आएंगे, बी बराबर 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 क्या है, 6 से क्या है, कम है। अगला देखिए तीसरा पार्ट, तीसरा पार्ट देखिए हमसे क्या करा है, यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या है, 8 है। जिसके 2 अंक होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यानी 100 से कम में होने चाहिए। तो देखिए 2 अंकों की ऐसी कौन सी संख्या है जिसके अंकों का योगफल क्या हो, 8 हो। जैसे देखिए यहां पर देखिए हम लोग लेंगे तो 15 तो होगा नहीं, 16 नहीं होगा, 17 होगा। देखिए 17, देखिए 7 और ये कितना होगा, 8 होगा। इसके बाद देखिए 26 लेंगे तो देखिए कितना होगा, 26, 6 2 कितना होगा, 8 होगा। उसके बाद देखिए हम लोग ले सकते हैं 35, देखिए 5 3 कितना होगा, 8 होगा। इसके बाद देखिए हम लोग ले सकते हैं कितना, 53 ले सकते हैं। ये देखिए 5 3 कितना है, 8 है। उसके बाद देखिए हम लोग ले सकते हैं कितना, 62 ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए 6 2 कितना होगा, 8 होगा। उसके बाद देखिए हम लोग 71 लेंगे, ये देखिए 6 2 कितना होगा, 8 होगा। और यहाँ से देखिए 80 लेंगे, ये देखिए कितना हो जाएगा,
ये देखिए 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही आएगा। इसके बाद अब कोई संख्या नहीं ले सकते हम। चलिए देखिए अभी एक संख्या और ले सकते हैं, जैसे हो गया 4 4, 44 भी ले सकते हैं हम लोग। देखिए 4 4 ये भी क्या आएगा 8 ही आएगा। ये हो गया हमारा क्या आंसर। चलिए अगला देखिए, अगला कह रहा है यक्ष सच दैट यक्ष, एक अभाज्य संख्या है जो 60 की क्या है भाजक है, यानी जिससे 60 क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो देखिए पहले 6 को देखेंगे। 6 देखिए 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से तो कटेगा ही। वो 5 से देखिए 60 की क्या भाजक हो, तो देखिए 6 जो है हमारा 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, यानी तो 60 भी 2 से कटेगा और 3 से कटेगा और क्या कटेगा 5 से भी कटेगा। तो देखिए यहां से देखिए डी बराबर आंसर क्या मिलेगा हमें, 2 हो गया, 3 हो गया और कितना 5। ये देखिए तीनों संख्याओं से ये 60 क्या होगा विभाजित होगा। अगला ध्यान दीजिएगा, देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय हम लोग लिख लेते हैं, यहां पे ऊपर लिखते हैं। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, तो ई बराबर देखिए इसमें देखिए जितने भी अंक है सबको एक एक बार लिखेंगे। देखिए टी, फिर आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, ट्रिग्नोमेट्री। यम ई, देखिए टी फिर से आ गया, अब नहीं लेना है, फिर आर आ गया, फिर से नहीं लेना है, फिर क्या लेना है हमें वाई लेना है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब देखिए अगला जो कह रहा है यफ वाला पार्ट, इसमें देखिए कह रहा है बेटर, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए बेटर में क्या लिखेंगे, चलिए देखिए यफ वाला पार्ट क्या कर रहा है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो देखिए यह बराबर क्या होगा, पहले बी, फिर देखिए ई, उसके बाद देखिए 2 बार टी है तो हम एक ही बार लिखेंगे। फिर देखिए क्या होगा ई, हो ई तो 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे आर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4, करा निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। देखिए इसमें हमें यक्ष सच दैट का प्रयोग करना है। तो ध्यान दीजिएगा पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, करा देखिए 3 6 9 12। देखिए 3 के गुणज दिख रहे हैं, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे ए बराबर एक समुच्चय मान लिए यक्ष सच दैट यक्ष बराबर, ये देखिए 3 का गुणज दिख रहा है तो यानी 3n। अब n के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 1 2 3 और 4 तक रख सकते हैं। इसका मतलब, और यहां ध्यान दीजिएगा जो हमारा n है वो क्या है 1 से क्या है, 1 से क्या है बड़ा है, और क्या है 3 4 के क्या है बराबर है। ध्यान दीजिएगा जो n यहां पर रखेंगे हम 1 से रखेंगे, 1 2 3 4 तक रखेंगे। ध्यान दीजिएगा ये हमारा हो गया पहला आंसर। दूसरा ध्यान दीजिएगा, दूसरा मान लीजिए b बराबर दिया है तो यक्ष सच दैट यक्ष बराबर। अब यहां देखिए 2 के घात 1 रखेंगे तो 2 ही आएगा, 2 के घात 2 करेंगे तो 4 आएगा, 3 करेंगे तो 8 आएगा, 4 करेंगे तो 16 आएगा और 5 करेंगे क्या आएगा 32 आएगा। इसका मतलब देखिए 2 की पावर n दिख रहा है, n बराबर क्या दिख रहा है 2 की पावर n दिख रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा और यहां पर देखिए, और जो हमारा n होगा वो x के क्या होगा बराबर होगा, 1 से क्या होगा बड़ा होगा, और ये 5 के क्या होगा बराबर, और 5 के क्या होगा बराबर होगा। चलिए अगला स्टेप ध्यान दीजिएगा, ये देखिए कह रहा है 5 5 5 25 125। अब ये देखिए क्या कह रहा है, ये जो हमारा है सी वाला यक्ष सच दैट यक्ष, यहां पर देखिए 5 का गुणज दिख रहा है, यानी 5 के घाते कितना होगा n। इसका मतलब देखिए, और ये जो हमारा 1 ग्रेटर देन इक्वल यक्ष लेस देन इक्वल, अब देखिए कहां तक गया है 1 2 3 4 तक गया है, यानी हम लोग लिखेंगे 4। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा क्या है, ये वाला देखिए 2 2 दूनी 4 2 3 6 डॉट डॉट, ये क्या है 2 का गुणज दिख रहा है तो हम लोग इसको लिखेंगे d बराबर। अब ये देखिए निश्चित नहीं है, इसमें निश्चित नहीं कहां तक गया तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यक्ष सच दैट यक्ष। ये क्या दिख रहा है देखिए एक सम संख्या दिख रही है,
सम संख्या, सम संख्याएं हैं। अगला देखिए क्या दिख रहा है। अब ये देखिए एक से क्या दिख रहा है, एक, फिर दो, फिर तीन। देखिए एक का क्या दिख रहा है, वर्ग। एक का वर्ग एक ही होगा, दो का वर्ग कितना होगा, 4 होगा, तीन का वर्ग 9 होगा। डाटा ऐसे 10 के वर्ग तक गया है। यानी हम ई बराबर दिखा सकते हैं कि यक्स सच दैट यक्स बराबर, ये देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, संख्याओं का वर्ग दिख रहा है। यानी कितनी संख्याओं का, देखिए एक का वर्ग भी दिख रहा है। यहां पर लिख सकते हैं यक्स की पावर n, यक्स की पावर n भी लिख सकते हैं। देखिए यक्स की पावर n का मतलब, चलिए ध्यान दीजिएगा, जो हमारा ये वाला पार्ट है लास्ट वाला, देखिए 1 2 3, यानी देखिए n स्क्वायर दिख रहा है। और ये n स्क्वायर कहां तक जाएगा, ये देखिए 1 के क्या होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। और ये n जो हमारा होगा ग्रेटर देन इक्वल कहां तक, 10 तक जाएगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिए n होगा, x नहीं होगा, क्योंकि हम n ये नेचुरल नंबर है। ये हमारा रहा क्या, आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग करेंगे क्या। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक संख्या देखिए क्या आएगा, ये बराबर मान लीजिए समुच्चय 1 3 5 7 डॉट डॉट, और भी संख्या ऐसे आती रहेगी जो क्या होंगी, विषम भी होंगी और क्या होंगी, प्राकृतिक होंगी। अगला देखिए बी कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। और ये पूर्णांक कहाँ, देखिए -2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और 9/2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो -2 से देखिए बड़ा होगा। तो मान लीजिए बी बराबर 1 2 3 4, यहीं तक आएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो क्या होना चाहिए, इससे क्या हो, छोटा हो, 4 से क्या हो, छोटा हो, और 4 के क्या हो, बराबर हो। तो देखिए 4 से छोटा और 4 के बराबर भी क्या आएगा, जैसे -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा। इसके बाद देखिए -1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा 1, और कितना आएगा, 2। ये हमारे क्या है, एक पूर्णांक है। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, अगला देखिए इसका चौथा पार्ट क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसका चौथा पार्ट जो है हमारा यक्स सच दैट यक्स लॉयल, लॉयल शब्द का ये क्या कर रहा है, अक्षर कर रहा है। तो देखिए डी बराबर, लॉयल में क्या लिखेंगे, देखिए यल ओ वाई, उसके बाद क्या होगा, ए होगा। क्योंकि देखिए यल 2 बार हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक ही बार लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका जो पांचवा पार्ट है क्या कर रहा है, यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन से महीने होंगे, यहां हम लोग दिखा दे रहे हैं। इसका पांचवा पार्ट है, जैसे ही बराबर देखिए फरवरी अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये सब 31 दिन के नहीं होते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये होगा हमारा क्या, आंसर। अब देखिए इसका जो लास्ट पार्ट क्या कर रहा है, कर रहा है देखिए यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले आता है। देखिए वर्णमाला, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक कर रहा है, स्वर की चर्चा नहीं कर रहा है। जब हम लोग क्या करें, व्यंजक की चर्चा करेंगे, तो देखिए हम लिखेंगे यह बराबर, यहाँ देखिए बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई नहीं लेंगे हम लोग, एफ लेंगे, उसके बाद जी लेंगे, एच, आई भी नहीं लेंगे, जे, उसके बाद क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। तो उससे पहले की संख्या का है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, कर रहा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखिए और दाईं ओर में समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय का सही मिलान कीजिए। तो ध्यान दीजिए, हम लोग करेंगे क्या, पहला ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, 1 2 3 6। ये देखिए जो संख्याएं हैं 6 की क्या है, एक गुणनखंड है। यानी देखिए 6 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, और 6 स्वयं से कटेगा। तो देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, इसका ऑप्शन है सी वाला,
जो कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की क्या है, भाजक है। चलिए दूसरा देखिए, कह रहा है 2, 3। देखिए 2 और 3 क्या अभाज्य संख्या है, और ये पहला हमारा जो कह रहा है यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या और 6 की क्या है, भाजक है। तो दूसरा हमारा कहां जाएगा, पहले में। अगला देखिए मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स किस में जाएगा, देखिए चौथे ऑप्शन डी में। क्या करा, देखिए यक्स सच दैट यक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक क्या है, अक्षर है। तो ये जो हमारा तीसरा पार्ट है वो किस में जाएगा, चौथे में। चलिए अगला देखिए, इसका लास्ट पार्ट क्या है, 1, 3, 5, 7, 9। देखिए विषम संख्या दिख रहे हैं, तो विषम संख्या देखिए यहाँ पे क्या करा है, यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो ये देखिए लास्ट वाला किसमें जाएगा हमारा, ये लास्ट वाला जाएगा किसमें, बी वाले में। ये हो गया हमारा आंसर। ये प्रश्नावली हमारी यहीं से क्या होती है, समाप्त।